मालिक, यह आप अपने बिस्तर में रोज बर्फ का टुकड़ा लेकर क्यों सोते हैं? अरे कुछ नहीं सुनीता, यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है और मुझे कुछ ज़्यादा गर्मी लगती भी है। इसलिए मैं अपनी गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए रात में बर्फ़ का टुकड़ा लेकर सोता हूँ। पर मालिक, यह बर्फ का टुकड़ा पिघलता क्यों नहीं? कहते हैं ना, कोई बदसूरत नहीं होता, बस गरीबी उसे बदसूरत बना देती है। यह कहावत सुनीता पर बिल्कुल फिट बैठती थी। ज्यादा खूबसूरत होते हुए भी वह पुराने और फटे कपड़ों में बदसूरत लगती थी। मगर तीज त्योहार पर सुनीता अपने मालिक द्वारा दिए हुए कपड़ों को पहनकर बहुत खूबसूरत लगती थी। सुनीता की दो बेटियां थीं, बड़ी बेटी सिमरन और छोटी बेटी बिट्टू। बिट्टू भी सुनीता की तरह बेहद खूबसूरत थी। वह अक्सर अपनी माँ से कहा करती थी, माँ, मैं आपको बता दे रही हूँ, मैं काम करने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ। तुम मुझसे यह बिल्कुल भी उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारे साथ जाकर लोगों के जूठे बर्तन साफ करूंगी। मैं तो जल्दी ही किसी शहजादे से शादी कर इस छोटे घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। बिट्टू की इस तरह की बात करने पर उसके माँ पिता दोनों हंसने लगते हैं। झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के मुकद्दर में शहजादे कहाँ होते हैं बेटी? अपनी चादर देखकर ही पैर पसारना चाहिए, यह तू कब समझेगी? लेकिन इसका उल्टा बिट्टू की बड़ी बहन हमेशा अपनी माँ के साथ काम पर जाया करती थी। इस बात से अक्सर ही सुनीता नाराज हो जाया करती थी, तो बिट्टू के पिताजी उसे समझाते थे। बिट्टू की माँ, तुम जानती हो ना मेरी गुड़िया कितनी खूबसूरत है। यह काम करने के लिए थोड़ी बनी है। हाँ, बैठे रहो घर में दोनों बाप बेटी शहजादे के इंतजार में। समय यूं ही धीरे धीरे गुजर रहा था। बिट्टू शायद अब किसी गलत दुनिया में कदम रख चुकी थी। एक दिन उसके पड़ोस के ही एक अंकल ने बिट्टू के पिताजी से बिट्टू की शिकायत की। भाई साहब, अपनी छोटी बेटी पर थोड़ा लगाम लगाओ, नज़र रखो उसकी हरकतों पर। आजकल कुछ ज़्यादा ही घूमती फिरती है। आस पड़ोस के लोग तो यूं ही ऐसे बोलते रहते हैं। ऐसा सोचकर सभी ने पड़ोस के अंकल की बातों को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसको किसी की आशा न थी। बिट्टू सच में घर से भाग चुकी थी। घर में था तो बस बिट्टू का लिखा हुआ एक लेटर, जिसमें लिखा था, मुझे मेरे सपनों का शहजादा मिल गया है और मैं उसके साथ एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रही हूँ। लेटर पढ़ते ही उसके माँ बाप गस खाकर गिर गए और कहने लगे, ना जाने किसके साथ और कहाँ चली गई वह, उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद पता चला कि बिट्टू ने किसी अमीर लड़के के साथ शादी कर ली है और उसके साथ सऊदी अरब चली गई। बिट्टू के इस तरह घर से भाग जाने से उसकी माँ को गहरा सदमा लगा था। अब वह बीमार रहने लगी थी, इसीलिए घर चलाने के लिए अब बिट्टू की बड़ी बहन सिमरन ही काम पर जाया करती थी। वह जिस घर में काम करती थी, एक दिन वहां पर एक बड़ी पार्टी थी, जिसकी सारी तैयारी अकेले सिमरन ने की थी। पार्टी के अगले दिन सिमरन के मालिक ने उसे बुलाया और पूछा, सिमरन, अगर तुम्हें मेरे यहाँ से भी अच्छा कहीं काम करने का मौका मिले तो क्या तुम करोगी? साहब, मैं इस तरह के मौके का जरूर फायदा उठाऊंगी, क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार है। उनके इलाज के लिए मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत है। कल की पार्टी में मेरे एक दोस्त आए थे, उन्हें तुम्हारे काम करने का अंदाज बहुत अच्छा लगा। वह चाहते हैं कि तुम उनके लिए काम करो। और हाँ, पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना, तुम्हारी तनख्वाह तुम्हारे उम्मीद से भी ज़्यादा होगी। ठीक है साहब, मैं तैयार हूँ, लेकिन उनका घर कहाँ है? सिमरन अपनी माँ के इलाज के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। सिमरन के सवाल पर कुछ देर तो उसके मालिक खामोश रहे, लेकिन फिर बोले, सिमरन, इसके लिए तुम्हें सऊदी अरब जाना होगा। सऊदी अरब? वह तो बाहर देश है, मैं वहाँ कैसे जा पाऊंगी, वह भी अपनी बीमार माँ को छोड़कर? एक बार तू अपनी माँ बाप से समझ ले, अगर जाना होगा तो बता देना। घर आकर जब सिमरन ने यह बात अपने माँ बाप को बताई तो, तू चली जा बेटी, क्या पता वहाँ कहीं तेरी छोटी बहन तुझे मिल जाए। मेरा दिल कह रहा है कि वह वहाँ किसी बड़ी मुश्किल में है। तू वहाँ जाएगी तो उसे ढूंढकर वापस ले आएगी। लेकिन माँ,
तुम्हें मैं इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। ना चाहते हुए भी सिमरन को अपनी माँ की जिद के आगे झुकना पड़ा। कुछ ही दिनों में सिमरन के मालिक ने उसका पासपोर्ट और वीजा तैयार करवा दिया। अब सिमरन सऊदी अरब पहुंच चुकी थी। वहां सिमरन को एक अरबी के आलीशान घर में काम करना था। तनख्वाह उम्मीद से ज्यादा थी, इसीलिए सिमरन को वहां काम करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। वक्त अच्छे से गुजरने लगा। लेकिन जब एक दिन सिमरन के मालिक के कुछ दोस्त घर पर आए तो सिमरन, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, उनका चाय नाश्ता तुम दरवाजे पर ही दे देना, कमरे में मत आना, समझी? अपने मालिक के इस तरह बोलने पर पहले तो सिमरन को उनके ऊपर शक हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा मालिक क्यों अपने दोस्तों को मुझे देखने नहीं दे रहे हैं। लेकिन चलो अच्छा है, कौन सा मुझे उनके दोस्तों से मिलने का ही शौक है। अब तो आए दिन सिमरन के मालिक के यहाँ मेहमानों का आना जाना लगा ही रहता था। लेकिन एक दिन जब सिमरन के मालिक की तबीयत खराब थी, सिमरन, देखो दरवाजे पर कुछ मेहमान आए हैं, उन्हें लेकर आओ और हॉल में बैठा दो। और हाँ, गर्मी बहुत है, इसलिए जल्दी से कोल्ड ड्रिंक लाकर हम सबको हॉल में ही पिला देना। अपने मालिक के बताए अनुसार जब सिमरन कोल्ड ड्रिंक लेकर कमरे के अंदर घुसी तो वहाँ का मंजर देखकर वह दंग रह गई। वह अपने आप में बुदबुदाने लगी। लोग जब किसी बीमार को देखने आते हैं तो फल या खाने की चीज लेकर आते हैं, और ये सारे लोग तो मेरे मालिक के लिए बर्फ का टुकड़ा लेकर आए हैं। यह भला कौन सा रिवाज है यहाँ का। सिमरन बड़ी हैरानी से उन मेहमानों और उस बर्फ के टुकड़े को देख रही थी। तभी मालिक गुस्से में बोला, जाओ तुम यहाँ से, खड़े खड़े सबका मुंह क्या देख रही हो? तुम्हें जितना कहा जाए बस उतना ही किया करो, समझी? सिमरन को उन लोगों पर शक हुआ। वह कमरे के बाहर आकर छुपकर उनकी बातें सुनने लगी, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि वहां बैठे सारे लोग अरबी में बात कर रहे थे। कुछ देर बाद सभी मेहमान वापस चले गए। रात में जब सिमरन अपने मालिक को चाय देने गई तो उसने देखा कि उसके मालिक अपने बिस्तर में वही बर्फ का टुकड़ा छुपा रहे हैं। सिमरन उन्हें ऐसा करते देख हैरान रह गई और हिम्मत करके उनसे पूछ ही लिया, मालिक, आप अपने बिस्तर में यह बर्फ का टुकड़ा लेकर क्यों सो रहे हैं? वो क्या है ना सिमरन, शायद तुम्हें पता नहीं, यह यहाँ का रिवाज है। अक्सर अरब के लोग अपने कंबल में बर्फ़ का टुकड़ा रखकर सोते हैं। यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने आप को ठंड रखने के लिए हम ऐसा करते हैं। यह बात सिमरन के लिए एकदम नई थी और हैरान करने वाली भी, क्योंकि बिस्तर में बर्फ रखकर सोना बहुत अजीब बात है। वह वापस अपने किचन में लौटकर आई और सोचने लगी, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना था। भला यह लोग ऐसा क्यों करते हैं? खैर, हो सकता है यहाँ का यही कल्चर हो। वैसे भी मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। अब सिमरन इन सभी बातों को भूलकर अपनी छोटी बहन बिट्टू के बारे में सोचने लगी। उसे अपनी माँ की कही हुई बात याद आने लगी, बेटी, वहाँ जाकर घर में कैद मत हो जाना। मौका मिलने पर घर के बाहर भी निकलना। क्या पता जब तू बाहर निकले तो अचानक से तेरी बहन कहीं तुझसे टकरा जाए। सिमरन अब काम करने के साथ साथ अपनी छोटी बहन बिट्टू को ढूंढने का फैसला करती है। दोस्तों, क्या सिमरन का मालिक उसे घर के बाहर जाने देगा या सिमरन अपने मालिक के घर की चार दीवारी में कैद होकर रह जाएगी? उसका मालिक क्यों उसको मेहमानों के सामने नहीं आने दे रहा था? क्या सच में सिमरन अपनी छोटी बहन को ढूंढ पाएगी? यह सब देखेंगे हम अपनी कहानी के अगले भाग में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो ऐसे ही प्यारी प्यारी कहानी देखने के लिए तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।